सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं कि जिसे सुनकर और देखकर आप लोगों को भी 20 तारीख का मामला याद आ जाएगा और 20 मार्च 1927 का मामला याद आ जाएगा। आप लोग भी 20 मार्च 1927 में पहुंच जाओगे। जी हां, आखिर में है 20 मार्च 1927 या 20 मार्च में पहुंच जाओगे। यह बात क्यों कर रहा हूं मैं आप लोगों से? यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 20 मार्च को हम सभी बहुजनों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से 20 मार्च 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया महाड़ सत्याग्रह की मुबारकबाद और बधाई दे रहे थे। हम सभी दलित और बहुजन एक दूसरे को और देश और दुनिया को यह दिखा रहे थे, यह बता रहे थे कि पानी पीने के लिए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 20 मार्च 1927 को सत्याग्रह करना पड़ा था, यानी कि आंदोलन करना पड़ा था। महाड़ सत्याग्रह में एक पानी पीने का मुद्दा था। उस समय 20 मार्च 1927 से पहले जिस तालाब या जिस नदी या जो भी पानी के स्रोत हुआ करते थे, वहां पर जानवर, पशु पक्षियों को पानी पीने का अधिकार था, मगर हम दलित और बहुजनों को नहीं था। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महाड़ सत्याग्रह कर पानी पीकर उन्हीं तालाब और उन्हीं नदियों से हम दलित और बहुजनों को भी पानी पीने का अधिकार दिया था। मगर अभी इसी महीने में 3 दिन पहले की बात है, 19 मार्च 2024 को एक बार फिर एक दलित के पानी पीने या पानी भरने पर बहुत ही बवाल मच गया है। और बवाल भी या उत्पात जो मचाया गया है, या उस दलित के पानी पीने या भरने का जो विरोध किया गया है, वह भी एक ऐसी संस्था जिसको पुलिस कहा जाता है, उसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, यह जो मामला हुआ है, आखिर ये क्या कहां पर हुआ है? जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला वैशाली जिले के जड़ुआ ओपी का है। ओपी परिसर में लगे नल से स्थानीय निवासी उमेश पासवान के 17 वर्षीय बेटे रोहित पासवान ने पानी भर लिया था। रोहित पानी भरकर जाने लगा। उसी दौरान ओपी के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने उसे रोका और अपने पास बुलाया। जब रोहित उनके पास पहुंचा तो धर्मेंद्र कुमार ने बुरी तरह से रोहित पासवान को पीटने लगे और वहीं एक कमरे में बंद भी कर दिया। जब रोहित के परिजनों को मामले की भनक लगी तो वे तुरंत ओपी पहुंचे। रोहित के परिजनों ने ओपी पहुंचे और ओपी अध्यक्ष धर्मेंद्र से रोहित के बारे में पूछा तो उन्होंने रोहित की मां और बहन के साथ भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उसके भाई रोहित कुमार और उसकी मां समेत 4 लोगों को पकड़कर भी थाने ले गए। स्थानीय महिला मालती देवी ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि रोहित पानी भरने गया था। जब मामले की जानकारी रोहित की दलित बस्ती तक पहुंची तो बस्ती के कई लोग ओपी पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा और रोहित को छुड़ाने के लिए कहने लगे। किशोर और अन्य को छोड़ने के लिए उन्होंने पुलिस से कहा और जब नहीं छोड़ा गया तो उन्होंने थाने पर पथराव कर दिया। पुलिस इस पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं सदर
डीएसपीओ ओम प्रकाश ने कहा है कि जड़वा में एक साइबर थाना और ओपी स्थापित है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग ओपी परिसर में गंदगी फैला रहे थे। जब मना किया तो थाने पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने पानी भरने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ साथियों, देखिए कितनी अजीब बात है। वहीं सदर डीएसपीओ के ओम प्रकाश ने इस साइबर थाना और ओपी के बारे में उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग ओपी परिसर में गंदगी फैला रहे थे। जब मना किया तो उन लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। यानी कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि जब रोहित पासवान ने थाने के नल से पानी भर लिया, इस बात पर धर्मेंद्र कुमार ने उसकी पिटाई की है। यह मामला झूठा है, गलत है। ऐसा साइबर थाना ओपी थाने के जो एसडीओ हैं ओम प्रकाश जी, उनका कहना है। दोस्तों, मैं आप सभी से एक कॉमन और एक जनरल छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। क्या हम दलित या बहुजनों की, क्या किसी भी अन्य किसी समुदाय की, क्या इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि वह लोग चाहे किसी भी राज्य का थाना हो या पुलिस विभाग हो, वह चाहे यूपी का हो, दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, क्या वहां पर बगैर किसी बात के या बगैर किसी आपत्ति के नारेबाजी भी कर सकते हैं? पथराव या हंगामा तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। यह सरासर झूठ है, गलत है। क्योंकि हमारे देश भारत की पुलिस का एक ऐसा रुतबा, एक ऐसा सम्मान है कि जिनके साथ सभी समुदाय, जाति, धर्म के लोग इज्जत से पेश आते हैं और उस पुलिस का एक खासा सम्मान भी है सभी जाति धर्म के लोगों में। मगर वहीं पर धर्मेंद्र कुमार और ओम प्रकाश जी एसडीओ हैं, वह कह रहे हैं कि यह मामला झूठा है, गलत है। इन लोगों ने झूठा आरोप लगाया है धर्मेंद्र कुमार ने, जिसने रोहित पासवान की पिटाई की है उस पर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि यह लोग इस ओपी परिसर, इस थाने के ओपी परिसर में गंदगी फैला रहे थे। अब थाने में जाकर कोई दलित, बहुजन या अन्य कोई भी जाति समुदाय का लोग जल्दी से थाने या कोई भी ऐसा पुलिस परिसर हो, उसमें जल्दी से, आसानी से जाने की हिम्मत नहीं होती बगैर किसी कार्य के। मगर वहीं इस घटना को, इस आरोप को उल्टा ही रोहित पासवान और उसके परिवार और इस क्षेत्र के दलित और बहुजनों के ऊपर ही रख दिया गया है। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए कि जहां हम 20 मार्च 1927 को खुश हो रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह कर हम बहुजन दलितों को पानी पीने का अधिकार दे दिया है, वहीं एक दिन पहले यानी कि 19 मार्च 2024 को एक पानी भरने के मामले में एक दलित, एक बहुजन युवक की पिटाई कर दी गई है। जी हां, पिटाई कर दी गई है और उसको बंद भी कर दिया। और जब उसके परिजन उस थाने में प्रार्थना लेकर पहुंचे, कि जहां तक मेरा अपना सोचना और समझना है कि उन्होंने यही कहा होगा कि साहब गलती हो गई है, छोड़ दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मगर उनके साथ भी अभद्रता करने का आरोप लगाया है उस रोहित पासवान के परिजनों ने। यह है मामला। क्या यह मामला आज 21वीं सदी में, जहां पर आज हम दलित और बहुजनों को यह झूठा प्रचार और प्रसार करके भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि अब जातिगत भेदभाव समाप्त हो चुका, अब सभी मानव और सभी मनुष्य एक समान है, मगर वहीं पानी भरने के ऊपर एक बार फिर
एक दलित नवयुवक की पिटाई कर दी गई है और उसे थाने में भी बंद कर दिया गया। दोस्तों, यदि आप लोगों को भी लगता है कि यह घटना निंदनीय है, आज 21वीं सदी में भी ऐसी घटना होना अशोभनीय है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने इष्ट मित्र सगे संबंधियों सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें और साझा करें, ताकि देशवासियों को और हम दलित और बहुजनों को पता चल सके कि आज भी 21वीं सदी में भी अमृतकाल महोत्सव में भी डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया और सभी मानव और मनुष्य एक समान है, मगर हम दलित और बहुजन नहीं हैं आज भी एक समान। आज भी जहां भी मौका मिलता है हमारे साथ ऐसे मौकों को अंजाम देने से नहीं रोक पाए। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स के जरिए आर्थिक सहायता यानी कि आर्थिक मदद कर सकते हैं। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।